माई बहन योजना क्या है, इसमें क्या कर रहे हैं आप? जिस तरीके से किसी भी नेता, किसी भी पॉलिटिकल आदमी, किसी भी समाज सेवी का काम है समाज की सेवा करना, समाज की जरूरतों को समझना, आम नागरिक के दुख दर्द को समझना और उसके अनुसार उस कार्य को करना। तो इस देश में आज के डेट में सब परेशान हैं। आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, हर तरीका से लोग पिरा गए हैं। वर्ल्ड बैंक का कर्जा देश पर है तो सब जनता के माथे पर है। राज्य सरकार भी कर्जा ले रही है, वो सब जनता के माथे पे है। महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है। 5 किलो अनाज जनता का देश, जनता का पैसा, जनता का टैक्स, जनता का सब कुछ, लेकिन उसी को 5 किलो देकर एहसान जताना, जनता को भिखमंगा बना देना कि 5 किलो अनाज का मोहताज रहे, ये देशभक्ति नहीं है, ये समाज सेवा नहीं है, ये तो गंदा राजनीति है। तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, भक्तचरण दास और खड़गे साहब, सोनिया गांधी और देश के बुद्धिजीवी नेता इस बात पे चिंतन मनन मंथन किए कि आज हमारी सरकार कांग्रेस की नहीं है और कांग्रेस कुछ करना चाहती है तो कम से कम जहां भी उनकी सरकारें राज्य स्तर पे है तो कम से कम जनता के लिए हम जो कर सके करें। तो राहुल गांधी और हमारे नेता ये स्कीम बनाए, मां बहन योजना। मां बहन योजना में हमारी मां बहनों को जो 18 साल की उम्र से ज्यादा, चाहे जितना उम्र ज्यादा हो, उनको हर महीने 2500 रुपया सेवा भावना में और 500 रुपया में गैस सिलेंडर, बिजली बिल में कटौती और भी तरह तरह की समस्याओं में सरकारी भागीदारी पॉजिटिव हो। जी, माई बहन जो योजना जो आप लोगों को चलाया जा रहा है, इसमें किन किन महिलाओं को मिले, उम्र सीमा है क्या, ऐसे ही सबको जनरल मिलेगा? इसीलिए मैं बोला कि जनरल महिलाओं के लिए है। 18 साल से लेके चाहे जितना ज्यादा उम्र हो उसको 2500 रुपया महीना मिलेगा और बस की सेवा, ट्रेन की सेवा और बिजली बिल, गैस की कीमत और भी कई एक मामलों में उनको रिलीफ मिलेगा। चूंकि हम हिंदू धर्म की बात अगर करें तो सीताराम, राधे श्याम, पहले सीता तब राम, पहले राधे तब श्याम, और इस्लाम में है कि मां के पैर के नीचे जन्नत है। तो मां बहन योजना सबसे पहले जरूरी है और उसके बाद अगर सरकार महंगाई पे कंट्रोल करती है तो सबके लिए होगा, रोजगार पे काम करती है तो सबके लिए होगा, वो सबके लिए होगा। जी, एक मिनट आपसे पूछेंगे, जैसे रोजगार की बात आपने कहा, कांग्रेस क्या रोजगार के लिए कुछ कदम आगे बढ़ा रही है? कांग्रेस की सरकार कहाँ है कि आगे बढ़े, लेकिन जिस राज्य में है वहां कर रही है कांग्रेस। नहीं ना, आज 19 तारीख है, आज सुना गया था कि पटना में रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा। तो कांग्रेस अपने सरोकार से, अपने व्यवहार से, बड़ी बड़ी कंपनियों से बात करके अपने स्तर से कम सरकार नहीं है तो भी हम कुछ योगदान करें, उस नजरिए से आज पटना में एक कार्यक्रम था जिसमें बेरोजगारों को, महिला पुरुष सबको बुलाया गया था। उसमें उनका मामूली इंटरव्यू होगा कि वो किस काम के लायक है, वो काम दिया जाए। यानी कि उनकी योग्यता के अनुसार उनको कंपनी अपने लेगी उनको।
ये जो माई बहन मानधन योजना है, ये कब तक आप लोग का फॉर्म भरा जाएगा? हमारा माँ बहन योजना का सरकार का कार्यक्रम ऐसा है कि फॉर्म भरने का डेट अभी निर्धारित नहीं है, भरना है। चूँकि इस देश की माँ बहन है, इस देश की सरकार बनेगी, इस देश की चीज़ इस देशे में जाएगा, तो इसमें सरकार जब कांग्रेस की बनेगी या समझौता में सरकार बनेगी तो हर माँ बहन को महीने 2500 रुपये मिलेगा। और बेरोजगारी वगैरह वगैरह तो आम चीज़ है, उस पर काम होगा। जी, स्थानीय आप चंपारण से बहुत कांग्रेस में बचपन से यानी कि छात्र काल से ही आप जुड़े हुए हैं कांग्रेस में। क्या चंपारण में बेरोजगारी जो बढ़ती जा रही है, और आप देखिए कितने सालों से राज्य में कांग्रेस की सरकार नहीं है और कई साल हो गए जो केंद्र में कांग्रेस की सरकार नहीं है, तो इस पर जब भी कोई बोलेगा, सत्ता में है वही बोल सकता है। हम तो ये कहेंगे कि पूरा देश बेरोजगारी, महंगाई, तरह तरह की समस्याओं से परेशान है, उसमें चंपारण भी है। और आज़ादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाने वाला चंपारण, महात्मा गांधी अंग्रेजों के जुल्म के खिलाफ लड़ रहे थे, लेकिन चंपारण बुलाने वाले से गुलाब, राजकुमार शुक्ल वगैरह वगैरह लोग बुला के जब लाए यहाँ की समस्या, महात्मा गांधी देखे तो क्विट इंडिया का नारा यहाँ से लगा, अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो चंपारण की भूमिका अहम है। आज यदि चंपारण को इस आज़ादी का प्रयोगशाला है और इस प्रयोगशाले पर ध्यान नहीं दे कोई, तो अन्याय न है, ये तो होना चाहिए। आपका परिचय क्या हुआ? मेरा नाम हुआ अब्दुल कलाम जौहरी। मैं 46 साल से कांग्रेस में हूँ। NSUI, युवा कांग्रेस, अल्पसंख्यक सेल कांग्रेस और नेशनल कमीशन का कोऑर्डिनेटर भी रहा 5 साल। फिर आपके दुआ से, लोगों का प्यार से हमको जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी 2004 4 मार्च को एक सेमिनार में फर्स्ट सम्मान मिला। कृष्ण मेमोरियल हॉल में मनीषा मेधा सम्मान मिला और बेतिया जिला के SP अनिल किशोर यादव द्वारा हिंदू मुस्लिम एकता का सम्मान मिला और इंडियन नेशन अखबार के चीफ द्वारा हमें सर्वश्रेष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता का खिताब मिला। ये तो ईश्वर की कृपा और आप लोगों की दुआ से मिला। बाकी पार्टी क्या देती है, क्या लेती है, वो पार्टी जानती है। हम तो कांग्रेसी हैं, इसलिए कि देश की आज़ादी लेने में कांग्रेस की अहम भूमिका थी। देश के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब कंधे से कंधा मिला के लड़े थे और देश में उस समय सुई नहीं बनता था। कांग्रेस का देन है कि कहाँ तक पहुँचाया। इसलिए अब जो सरकारें बनी, इस आशय के साथ बने कि साल में 2 करोड़ नौकरी, महंगाई पे कंट्रोल, माँ बहनों के साथ अन्याय जो हो रहा है उसको बंद करना, बलात्कारियों को सजा देना, विदेशी काला धन को ले आ देना। लेकिन हुआ क्या? बेरोजगारी बढ़ गई, वादे झूठे निकले, काला धन नहीं आया, सफेदे धन भेज दिया गया। और सबसे बड़ी बात है, पहले राजनीति में उनको तरक्की दी जाती थी जिनकी छवि अच्छी होती थी, समाज सेवा से जुड़े होते थे। लेकिन आज लबरा लुच्चा सबसे ऊंचा, जिसका जितना जो क्राइम किया है, बलात्कारी है, उसको सम्मान मिल रहा है, नेता बन रहा है, मंत्री बन रहा है। झूठ जितना बोले उसकी मेरिट मानी जा रही है।